वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उन तमाम दोस्तों का जो मुझे मुसलसल सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने सवालात भेजकर जो मुझे मसरूफ रखे हुए हैं और नित नए जो आइडियाज़ दे रहे हैं इसको बेहतर बनाने के, उन तमाम की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज मैं जिस सवाल का जवाब देने जा रही हूँ वो उसी तर्ज का सवाल है जो गुज़िश्ता प्रोग्राम जिस पे मैंने किया था उससे मिलता जुलता, कि पेरेंट्स जो हैं, हम लोग पेरेंट्स के लिए बताएं कि कौन सा ऐसे जो तरीके हैं जिससे हम बेहतरीन पेरेंटिंग कर सकें। बच्चों की आजकल के जो बच्चों के मसाइल हैं उनमें कैसे उन्हें गाइड किया जाए। सबसे जो इस ज़िमन में मैं सबसे जो अहम बात है वो मैं ये कहूँगी तमाम पेरेंट्स से, जो नौजवान बच्चों के पेरेंट्स हैं, कि प्लीज़ सबसे अहम नुक्ता ये है कि आप वालिदैन बनना छोड़ दीजिए। वो वालिदैन जो हम लेके आ रहे हैं गुज़िश्ता कई सदियों से, आज के बच्चों को वो वालिदैन नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे एक अहम नुक्ता जो मैं बताना, जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि पहले जितने भी आज का जो हमें नज़र आ रहा है दौर, इस दौर में हम बड़ा क्लियर है कि हम इंसान की वैल्यू जो है वो कदरे अलग है पीछे के एतबार से। आज के जो बच्चे हैं वो अपनी वैल्यू भी समझते हैं, अपनी नीड भी समझते हैं, इज़हार भी जानते हैं और उनके तरीके भी उनके पास मौजूद हैं। उनकी तमाम सलाहियतें हमें बहुत हद तक नज़र आती हैं क्लियर। अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे हम समझते हैं कि बच्चा जो है हम बेहतर तौर पे उसकी पेरेंटिंग कर लेंगे। क्या है? सिवाय ये कि हमने बच्चे को पैदा किया है। हमने हमारी हमारे यहाँ जो बच्चे का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे है कि जैसे हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये जो सोच है इसको खैराबाद कहने की जरूरत है। बच्चा कभी भी वालिदैन की इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं होता जिस पे कंट्रोल किया जाए, जिसको हम ऐसे रेस करें कि जिस तरह हम अपनी प्रॉपर्टी की तरह फ्यूचर की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इंसान का बच्चा है, इसने अपनी तमाम सलाहियतों के साथ दुनिया में आया है और वो तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाना और इस सोसाइटी के लिए, जिस सोसाइटी का वो हिस्सा है, उसके लिए बेहतरीन इंसान बनना, ये उसकी जो है उसका फ्यूचर है या उसकी नीड है, या ये असल में मकसद होना चाहिए। ना कि हम अपने ज़ाती मुफाद में उस बच्चे को वो चीज़ें दें कि अपनी फोटोकॉपी तश्कील दें, या जैसे एक फैक्ट्री में डाइयों की शक्ल में हम नई से नई जो चीज़ें निकाल रहे हैं सेम डाई के अंदर। ये इंसानों की जो इस तरह का जो हमारा सिस्टम है, हमारी सोसाइटी का, जिस तरह एक फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें हम उसी माइंडसेट के, उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं उस तरह की शक्लें जो हैं वो हम तश्कील दे रहे हैं और वही हम मुसलसल सदियों से देते चले आ रहे हैं और हम समझते हैं कि वी आर राइट, जबकि हम राइट नहीं है। हम यहाँ पे गलत हैं, मुकम्मल तौर पे गलत है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंसान का बच्चा है। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास ज्यादा है उसके पास कम है? हर वो चीज जो हमारे पास मौजूद है वो पैदाइशी तौर पर लेकर आया है। ओनली चीज जो हमने उसे दी है कि हमारे जिस्म का हिस्सा है, या हमारे जिस्म का वो सेल हमने उसको दिया है, उसको वजूद जो है, जो बायोलॉजिकली जिसकी वजह से उसका वजूद दुनिया में आया है। ये किसी भी जानदार का वही प्रोसेस है जो कि ये प्रोसेस है। हम वालिदैन इसलिए हैं कि वो हमारे सेल से बच्चा पैदा हुआ है। अदर देन दैट उस बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पे हर वो चीज मौजूद है जो हमारे पास है। तो हम किस हिसाब से उससे बेहतर हैं? आज के दौर में उस बच्चे के पास हमसे कहीं ज्यादा चीजें मौजूद हैं समझने के लिए। अगर हम अपना व्यू बच्चे को दे के कहेंगे कि इस व्यू के अंदर बच्चा इसी लेंस को लगा के देखे, तो वो बच्चा डेफिनेटली रोबेलियन होगा, वो बगावत पे उतरेगा। क्यों? इसलिए कि उसके पास व्यू हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आज हम अपनी सोच दे के उस बच्चे को कहेंगे कि इस सोच के अंदर ही, इस हदूद के अंदर ही जो है आपने रह के सोचना है, तो आप सही हैं, तो वो बच्चा डेफिनेटली बगावत पे उतरेगा, क्योंकि उसकी सोच हमसे कहीं आगे है, हम उसके पास ज्यादा वुसअत है।
اگر آج کے دور میں ہم کہیں گے کہ آپ نے صرف وہی سننا ہے یا وہی دیکھنا ہے، وہی سوچنا ہے، وہی اظہار کرنا ہے جتنا ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی بچہ اس پہ جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے مکمل طور پہ ہمارے سے بغاوت پہ رہے گا اور ہمارے سے اگینسٹ ہوگا. پھر ہمیں اعتراض ہوگا بینگ اے پیرنٹ کہ بچے سنتے نہیں ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بچے غلط نہیں ہیں، غلط ہم ہیں. کیونکہ ہماری جو تشکیل، ہماری سوسائٹی جس طرح اب تک تشکیل پاتی آ رہی ہے، وہ ایک فیکٹری کی مانند ہے کہ ہم ایک ڈائیوں میں سے نکلتے آ رہے ہیں وجود، اور اسی طرح فوٹو کاپیاں جو ہیں بنتی آ رہی ہیں. جیسے ہمارے پیرنٹس تھے، انہوں نے ہو بہو ویسی انہی عقائد میں، انہی نظریات میں، انہی روایات میں، انہی افکار میں رہ کر ہماری پرورش ایسے کی کہ ہمیں کچھ بھی اور سوچنے کا موقع نہیں دیا، نہ ہمیں کچھ اور دیکھا گیا، نہ ہم سے کوئی اور آواز کان میں پڑی، نہ ہم سے کوئی بولا گیا، تو نہ ہم سے کوئی اظہار پہ پابندیاں رہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہی چیز ہم ان کو دیں، تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہے جو ہم اپنے بچے کو پھر کس حساب سے ہم یہ چیز جو ہے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہوگا، جب ہم ان کو بہتر جو ہے وہ چیزیں نہیں فراہم کریں گے، ہم ان کو بہتر آپشنز نہیں دیں گے، بہتر گرو کرنے کے جو ہم ان کو جو آگے سے مزید راستے نہیں دیں گے، تو ہم کیسے یہ چیز اس کی آس لگا کے بیٹھیں گے یا امید کریں گے کہ یہ اگلی نسل ہم سے بہتر ہوگی؟ ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے گزشتہ پیچھے سے صدیوں سے ہماری نسلوں نے کیے. اگر ان کے پاس وہ آپشنز نہیں تھی، اس وقت حالات اور تھے، اس وقت معاملات اور تھے، ان کی وجوہات تھیں. لیکن آج حالات بالکل الگ ہیں. آج ان بچوں کے پاس تمام آپشنز ہیں، تمام وہ ٹول موجود ہیں جو ان کی ذہانت کو شارپ کریں، ان کی نظر کو تیز کریں، ان کی افکار کو بلند کریں، ان کی جو تمام تر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کریں. اور اگر آج کسی چیز کی ان کو ضرورت ہے تو وہ ہے دوست کی. جس طرح آپ ایک مثال کے طور پہ اگر بچہ ایک آپ کے پاس آتا ہے، وہ بچہ ڈرگس جو سبسٹنس ابیوز کی طرف جا رہا ہے، یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ سبسٹنس ابیوز جو ہے وہ کر رہا ہے، تو آپ کیسے اسے روکیں گے؟ اگر آپ پیرنٹ بن کے روکیں گے، اسے کہیں گے، چھین لیں گے، اسے ڈانٹیں گے، اسے روکیں گے، تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے. وہ بچہ ریبیل کرے گا اور وہ دوسری طرف نکل جائے گا. لیکن اگر وہ بچہ کیوں کر رہا ہے، دیکھیے اس کے دوست ہیں، یا سمجھ لیں وہ کہتا ہے کہ دوست جو ہے وہ مجھے ان کے کر رہے ہیں، اس کے ارد گرد تمام دوست اس چیز کو ابیوز کر رہے ہیں سبسٹنس کو، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہے. اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دوستوں کی کمپنی جو ہے وہ اس کے لیے جوائے فل ہے. دوستوں کی کمپنی جو ہے وہ اس کے لیے وہ کمپنی ہے جس میں کوئی ججمنٹل قسم کا کوئی چیز پائی نہیں جاتی، کوئی نیگیٹو وائبس نہیں ہے، اس کے لیے ایکسپٹنس ہے، اس کے لیے فن ہے، اس کے لیے انجوائے ہے، گو کہ وہ اس کے لیے فار دا لانگ رن نقصان دہ ہے. لیکن وہ صرف اس لیے ان کو سن رہا ہے یا ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ کمپنی اس کے لیے جو ہے وہ جوائے فل ہے. تو وہ والی کمپنی پیرنٹس اگر اپنائیں گے، وہ والی کمپنی اگر پیرنٹس دیں گے، وہ والی دوستی اور وہ ریلیشن اگر پیرنٹس دیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ سنے گا. اگر آپ پیرنٹ بن کے رہیں گے اور وہ کمپنی جو اس کے لیے ہارم ہے، وہ کمپنی اس کو جوائے دے گی، تو ڈیفینیٹلی آپ بچہ لوز کریں گے. آپ اس کی ذہانت، اس کی تمام جو صلاحیتیں ہیں اس کو کھو دیں گے. کیونکہ آپ یا ایز اے پیرنٹ ہم لوگ اس اپنے خود کو بدل نہیں سکے. آج بدلنا ہمیں ہے، وہ بچہ بدل لے گا اپنی ایج میں. وہ ہم سے کہیں آگے ہیں آج کے بچے. ان کے پاس بہت سی آج آپشنز بھی موجود ہیں، ان کے پاس ذہانت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، ان کے پاس تمام تر وہ ذرائع بھی موجود ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں. تو اس لیے آج پیرنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آج کے بچے کو. آج کے بچے کو آپ کی دوستی کی، آپ کے پیار کی، آپ کے غیر مشروط جو آپ کا پیار ہے، محبت ہے، تعلق ہے، ایکسپٹنس ہے، اس کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ دیں گے، رسپیکٹ دیں گے اس بچے کو، مکمل ایک وجود کی طرح عزت دیں گے جس طرح کسی بھی بڑے کو دیتے ہیں، وہی رسپیکٹ آپ بچے کو دیں گے، تو وہ بچہ کہیں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا.
लेकिन उसको ग्रो करने का मौका दीजिए, उसको स्पेस दीजिए, उसको एज अ वजूद कबूल कीजिए। ये नहीं कि अगर आपकी कोई भी चीज आपकी रवायात को, आपके नजरियात को या आपके मामलात को कोई भी उसकी चीज चैलेंज करती है तो आप उसके आगे हडल क्रिएट करें या उसके साथ नेगेटिव या कोई ऐसा एटीट्यूड शो करें जैसा कि उस बच्चे को जो समझाने की बजाय बर वक्त वो उसको बगावत पे आमादा करे। ये तमाम चीजें वालिदैन को समझने की जरूरत है। यहाँ पे बच्चे गलत नहीं हैं, वालिदैन गलत हैं कि वो इस अपने जो पुराने जो उनके अदवार हैं उनसे निकलने को ही तैयार नहीं है, वो कबूल करने को ही तैयार नहीं है कि आज का दौर जो है, आज का दौर उन चीजों को अब लेके चल नहीं सकता। आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं यहाँ पे वालिदैन की पेरेंटिंग जो स्किल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे अलग हैं। पहले पेरेंट जो थे उनमें अगर आप देखिए, गौर कीजिए, उनमें पेरेंट्स का मतलब ही ये था कि उन्होंने आपको फूड ला के देनी है, आपको छत प्रोवाइड करनी है या आपको सिक्योरिटी देनी है। आज बच्चों को ये तमाम चीजें बच्चों के पास मौजूद हैं, बच्चों को मिल जाएंगी, अगर आप नहीं देंगे तो बाहर से मिल जाएंगी। आज वेस्ट में आ जाए आपके पास, ईस्ट में तो और मामलात हैं, वेस्ट में हर बच्चे के पास आपको अगर पेरेंट्स नहीं है तो उनके पास उनको छत भी मिल जाएगी, फॉस्टर केयर होम भी हैं, उनके पास और भी बहुत से मामलात मिल जाते हैं, फिर उनके पास फंडिंग भी आ जाती है, उनके पास तमाम चीजें मौजूद हैं। तो वहां पे इसलिए पेरेंट फेल हो जाते हैं क्योंकि जो चीजें आप पेरेंट बनने का जो हम समझते आ रहे हैं कि ये हमारी बुनियादी जरूरियात है जो हम बच्चे को फराहम कर रहे हैं, वो तो आजकल गवर्नमेंट या फलाही जितनी रियासतें हैं वो दे रही हैं। तो फिर आपका फर्क क्या रह गया पीछे से? ये फर्क को समझना और इस जगह को, इस गैप को फिल करना, ये आज की पेरेंटिंग स्किल्स हैं। इसलिए इसको समझने की जरूरत है। जो समझ लेगा वो जो बर वक्त संभल जाएगा, जो नहीं समझेगा इस मामले को या इस चीज को नहीं समझ सकेगा, वो फिर बच्चों पे जो है सारा मलबा डाल के बच्चों को मुर्दे इल्जाम ठहराएगा। तो ये आज हमारे जो मामलात हैं वो खुद को समझने के हैं। हम लोग भी समझे नहीं हुए, हमें खुद को समझने की जरूरत है। खुद को समझिए, खुद को बदलिए ताकि बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम तैयार हो सकें। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मेरा तो यही नजरिया है। मैं तो इसी को समझती हूँ कि अगर इंसान का बच्चा जो है वो कभी नहीं बिगड़ता क्योंकि उसके पास शऊर है। अगर उसका शऊर नेगेटिव सिमत जाता है तो यहाँ पे कसूरवार जो है हमेशा बड़े हैं, बच्चा नहीं। हालात, माहौल बड़े, अगर एल्डर्स जो हैं बर वक्त संभल जाएं और उस चीज को संभाल लें तो बच्चे कभी बिगड़ते नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए और मजीद कोई भी सवाल है आप मुझे मेरे जो लिंक है नीचे या मुझे learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे सवाल भेजिए। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।